हम जैसी औरतें मर तो उसी दिन जाती हैं जिस दिन इन कोठों की सीढ़ियों पे आती हैं। हाँ, जनाजा कई सालों बाद निकलता है। तो समझ लो आज वो दिन आ गया। अपनी औलाद को अपना नाम देने की बजाय तू एक माँ को मौत का नाम दे रहा है। जा, मेरा श्राप है तुझे कि तेरी मौत इतनी घिनौनी होगी, तेरे शरीर से तेरे भयानक पापों की वो बदबू उठेगी कि सारा शहर तेरी लाश पे अपने दरवाजे बंद कर लेगा। तुझे कांधा देने वाला भी कोई नहीं होगा राणा। माँ जी, मैं शंकर हूँ। शंकर बेटा तुम? माँ जी, शंकर की जिंदगी एक तलाश थी। मैं जी रहा था किसी को मौत का तमाशा दिखाने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। तुमने भरी महफिल में चंदनपुर का नाम लिया था और मुझे चंदनपुर के एक जले हुए चेहरे के बारे में जानना है। तुम किस चेहरे की बात कर रहे हो बेटा? मैं कुछ नहीं जानती। मैं उस जले हुए चेहरे की बात कर रहा हूँ जिसने हमारी तकदीरें जला दी। चंदनपुर के ठाकुर का वो जला हुआ चेहरा, जिसके चेहरे पर एक नकली आंख थी, सर पर लंबे बाल थे, उस चेहरे की बात कर रहा हूं। नहीं बेटा, मैं ऐसे किसी ठाकुर को नहीं जानती। ये तुम नहीं माँ जी, उसका डर बोल रहा है। लेकिन शंकर तुम्हारी रक्षा करेगा। सिर्फ एक बार मुझे एक बार बता दो, कौन है वो? मैंने कह दिया ना कि मैं ऐसे किसी ठाकुर को नहीं जानती। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं। जिस तरह उस रात मेरी एक आंख में उसकी शक्ल छप गई थी और दूसरी आंख में तुम्हारी। तुम्हें वो किस्सा जरूर याद होगा जिस रात एक 12 साल के बच्चे ने चंदनपुर के ठाकुर के चेहरे पर एक जलती हुई चीता की लकड़ी दाग दी थी। याद है? मैं वही बच्चा हूं, चंदनपुर के इंस्पेक्टर आनंद का बेटा, जिसके दिल में आज भी अपने परिवार की जलती हुई चीताओं की आग भड़क रही है, जो उस ठाकुर के खून से बुझ कर निशान है। माँ जी, राणा! पारो की माँ के कातिल शंकर, बोल, पारो की माँ का खून तूने क्यों किया? बोल। नहीं शंकर, एसपी साहब, जब तक ये चंपाबाई के खून को कबूल नहीं करेगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, क्योंकि चंपाबाई चंदनपुर गांव के ठाकुर की खास वकील थी, और वो ठाकुर जिसका चेहरा मैंने अपने माँ बाप की चिता की जलती हुई लकड़ी से जलाया था, वो मुझे मेरे परिवार के कत्ल का पता बताने वाली थी, लेकिन इस राणा ने उसका खून को तुम्हें तुम्हारी बहन पारो की कसम, कानून को अपने हाथ में मत लो। अगर इन्होंने गुनाह किया है तो इन्हें सजा जरूर मिलेगी। राणा साहब, जब तक चंपा का कातिल पकड़ा नहीं जाता आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझे आप? चलो मेरे साथ, चलो। पानी सर के बहुत ऊंचा हो गया है, अब तो इसको भी इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा
लोग कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। सही कहते हैं। मेरे 2 दुश्मन 11 के बराबर थे। एक की किस्मत का तारा तो मैंने तोड़ दिया, दूसरा बचा एसीपी। उसे भी ऐसा तोड़ूंगा कि दोबारा बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। एसीपी, याद रखना, मैं तुझे ऐसे चक्रव्यूह में डालूंगा कि तू खुद अपनी चिता की लकड़ियां इकट्ठा करता फिरेगा, मगर अफसोस तेरी चिता को आग देने वाला कोई नहीं होगा। अरे, मैं तो अपना पर्स लेना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। अरे पारो भाई, ये क्या? कोठे की रौनक अस्पताल की सीढ़ियों पर? डॉक्टर लोगों को अपनी जवानी के झटके दिखाने आई हो? ए बदतमीज, तमीज से बात कर। ये तो एसीपी विजय प्रताप के घर की होने वाली इज्जत है, मगर ये क्या? दूसरी औरतें तो शादी के 9 महीने बाद ही आती है, तुम तो अभी से पहुंच गई। अरे 10 जगह मुंह मारने वाली बिल्लियों का क्या भरोसा? किसी का गर्भपात कराने आई थी क्या, या किसी के रेडीमेड पाप से राज को बाप बनाने का इरादा है? रंजीत, बंद करो ये गंदा घिनौना मजाक, वरना जबान खींच लूंगी। भाभी जी, किन किन की जबानें खींचेंगी आप? जितनी निगाहें देखेंगी उतनी ही जबानें बोलेंगी भी। और हाँ, क्यों कोठे की आग से आप अपने घर का आंगन जलाना चाहती हैं? अरे चुप कर यार, ये औरत तो पुण्य का काम कर रही है। मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं यार, ये तो 1990 का फैशन है। अरे अब देखना, ये मुजरा नाच गाना एसीपी साहब की कोठी पर ही हुआ करेगा। चलो पारो बेटी। वाह भाई वाह, तुम जवानों की खून की गर्मी से तो आग भी घबराती होगी। शाबाश, हमने जैसा कहा था तुमने वैसा ही कर दिखाया। अंकल, जरा सी हिम्मत और ताकत और दे दो हमें, फिर देखना कि सारा शहर एसीपी के मुंह पे थूकने लगेगा। तब तो हमारे दामाद बनने का सेहरा तुम जैसे बेबाक जवान के सर पर ही होना चाहिए। उस 2 कौड़ी के रंजीत की ये मजाल कि उसने मेरी दोस्ती पर ऐसा जूता मारा। मैं उसे राज, राज रुक जाओ राज। नहीं भाभी माँ, जिस तरह रंजीत आप लोगों की इज्जत से खेला है, मैं उसी तरह उसके खून से होली खेलूंगा। भाभी हट जाओ। रंजीत कहाँ है? आपन को नहीं मालूम? तुझे नहीं मालूम? क्या हुआ जानकी, ये बाहर से कड़ी अंदर से हंगामा, क्या हो रहा है? आप वक्त बिल्कुल जाय मत कीजिए, चाहिए राज को रोकिए। राज? क्या हुआ राज को? रंजीत ने बीच बाजार में मेरा और पारो का मजाक उड़ाया है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, और ये सुनकर राज के दिल में आग फड़क उठी है। रंजीत, आज तक तो तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर काशीकर हमारे रिश्वत के टुकड़ों पर कानून के टुकड़े टुकड़े करता रहा है, और आज तुमने एसीपी विजय प्रताप की पत्नी और होने वाली बहू की इज्जत के ऐसे टुकड़े किए हैं कि एसीपी का भाई राज तुम्हारे टुकड़े करने के लिए निकल पड़ा है। मगर राणा साहब, आप जैसे ससुर की छत्र छाया में तो यमराज भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। होने वाले दामाद का ख्याल होने वाले ससुर से ज्यादा और कौन रख सकता है। इसलिए दामाद जी, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह चुनी है जहां तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। वहां तुम्हारे लिए हमेशा शांति ही शांति रहेगी। राज! राज, ये क्या किया तुमने? नहीं भैया, ये मैंने नहीं। जब मैं आया तो पहले से ही ये इसे... नहीं नहीं राज, अब तो इसका फैसला अदालत ही करेगी।
मर गया राणा साहब, मैं मर गया। ये मेरे बेटे का अर्थी नहीं, ये मेरा अर्थी है। मेरा जिंदगी एकदम खलास हो गया राणा साहब, मेरा जिंदगी एकदम खलास हो गया। काशीकर, ये सब उस कमीने एसीपी के भाई राज ने किया है। कातिल बहुत मक्कार है काशीकर, कानून से बच निकलने की पूरी कोशिश करेगा वो। नहीं राणा साहब, मेरे बेटे का आत्मा को तभी शांति मिलेगा जब मैं उस खूनी को सजा दिलाएगा। दिलानी ही चाहिए। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना काशीकर, हम और हमारी सारी दौलत हमेशा तुम्हारे साथ है। राणा साहब। तू क्या बोल रही बिजली? राज पर खून का इल्जाम? और गिरफ्तार करने वाला उसका अपना भाई एसीपी विजय। नहीं, राज किसी का खून नहीं कर सकता। कानून उसे सजा देकर मेरी बहन को विधवा नहीं कर सकता। शंकर भैया, हम खुद परेशान थे कि क्या करें। आज कई दिनों के बाद तो आपको होश आया है। अगर ये संगीता तेरे को बचाकर नहीं लाती तो मैं कब का खलास हो गया होता। संगीता जी, आपने एहसान करके सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बहन के मांग के सिंदूर को भी बचाया। अब मैं राज को बेगुनाह साबित करने के लिए न्याय की दीवार से भी टकरा जाऊंगा।